बाकी यार जो लोग रिकॉर्डिंग का पूछ रहे थे ना भाई, रिकॉर्डिंग का मसला ये है कि मेरे लैपटॉप की हो गई बैटरी खराब। सही है। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि हीटअप हो रहा है। ये हीटअप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये वीडियो एक है, आई थिंक आप लोगों की क्लास की या किसी क्लास की वीडियो ये कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये हाई रेजोल्यूशन से, मैंने रेजोल्यूशन तो वही रहने दी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसकी रेजोल्यूशन को कम करता है, यानी इसकी साइज को कम करता है, रेजोल्यूशन को नहीं करता, साइज को कम करता है, जो एम के अंदर साइज होता है। तो वो तकरीबन 700-800 MB की तकरीबन 91 MB रह जाती है। सही है। ये सिर्फ उसके ऊपर हीटअप हो रहा है। अब आप सोचो, हालांकि इसको नहीं होना चाहिए इतना हीटअप, लेकिन अभी भी मुसलसल ये उसी के ऊपर हीटअप हो रहा है। सही है। बैटरी का ये सिनेरियो बन रहा है। हालांकि ये छोटी मोटी इन चीज़ों पे हीटअप नहीं होता, मैं इससे 4K वीडियोस तक रेंडर कर चुका हूँ, तो उस पर ये हीटअप नहीं हुआ। इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर हीटअप हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि संडे या मंडे तक किसी एक क्लास की वीडियो अपलोड कर दूं, फिर आगे कुछ नेक्स्ट वीक में या फिर आगे 2-3 दिनों में आपकी क्लास की वीडियो अपलोड कर दूं, और होंगी इंशाल्लाह एक साथ ही। मैं कोशिश करूंगा सारी अपलोड कर दूं, यानी एक एक फासले से, आधे आधे एक एक घंटे के फासले से जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी मैं पोस्ट करता जाऊंगा। सही है। थोड़ा सा कॉपरेट चाहिए बस आप लोगों की तरफ से। वेट वेट चले था जी 300 क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास कोई हैवी कंप्यूटर घर पे नहीं पड़ा हुआ कि अगर मैं इस कंप्यूटर को गंवा दूं, इस लैपटॉप को फिलहाल अगर ये ख़राब भी हो जाए तो मैं काम चला लूँ। अगर ये लैपटॉप अगर ख़राब हो गया तो आप लोगों की क्लासेस रुकेंगी, आप लोगों की तो चलती रहेंगी, लेकिन जो इसके अलावा बैचेज है मेरे पास, वहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी उनको, क्योंकि विजुअल स्टूडियो हर कंप्यूटर में नहीं चलता इसलिए। अच्छा, अब मैं बैकग्राउंड कलर नहीं लूँगा, अब मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बैकग्राउंड। ठीक है। और इस बैकग्राउंड के अंदर जो मेरी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है ना, वो मैंने यहाँ पे लगानी है। सही है। देखिएगा, तो बैकग्राउंड लगा दिया। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे लीनियर, और लीनियर के साथ आता है डैश। डैश लीनियर ग्रेडियंट। अभी लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है, हम अभी ऑनलाइन भी देखेंगे किस तरह से इस पे काम हो रहा होता है, या ये किस तरह से बनता है बेसिकली। ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, आप उसको फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, और डायरेक्शन के साथ साथ आप उसको बता दो कि इसमें कलर कौन कौन से आएंगे, ये आपने बन दिया ब्रैकेट को। अब डायरेक्शन बता दो, लेट से मैं इसको कह रहा हूँ टू टॉप। कलर, और मैंने कलर दे दिया जी रेड। ये बंद कर दो। और सही है। अब टू टॉप लिख दिया, कलर प्रोवाइड कर दिया। सही है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा दे देंगे टू टॉप के बाद, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। और इवन इसके अलावा भी मैं कलर लेट कर सकता हूँ, रेड के साथ में येलो कलर लिख देता हूँ। ठीक है। कॉमा देते हैं, और दोबारा से देख लेते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, कलर अप्लाई हुआ, और ग्रेडियंट जो है वो कैसे चल रहा है, टॉप की तरफ। येलो कलर पहले दिया था तो येलो कलर पहले आए, और टॉप टू टॉप लिखा था तो उसका मतलब है ये टॉप की साइड पे ये जो ग्रेडियंट है ये वर्क करेगा। सही है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछना है। हाँ बिल्कुल, आप में से जो जो लोग पूछ रहे थे वीडियोस का, तो वीडियोस का बस ये थोड़ा सा इशू चल रहा है, वरना मैं कोशिश कर रहा था, मैंने कल भी कन्वर्जन के ऊपर वीडियोस लगाई थी, बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो थोड़े दिनों की बात है, अब बस जो हालात सही हो जाए तो मैंने सिस्टम ही चेंज करना है, फिर तो मसला ही नहीं होगा, और ज़ाहिर है हम एपटेक में भी मिला करेंगे, तो फिर आप लोगों को वीडियोस की ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है क्लासरूम को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्लासरूम पे ही काम किया करेंगे, जो जैसे अभी क्लासरूम पे काम अपडेट करते हैं इस तरह से क्लासरूम पे ही काम किया करेंगे। बाकी वीडियोस की अगर ज़रूरत होगी तो देख लेंगे, नहीं होगी तो भी देख लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। सिस्टम मैं चेंज कर लूँ एक मरतबा, फिर तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी, कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी। अच्छा, तो ग्रेडियंट, अच्छा भाई जो अभी आ गए उनकी अटेंडेंस मार्क हो गई, यानी अगर असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे और वो जब जितनी भी चीज़ें होती हैं, दूसरा ड्रॉप कर लूँ, ये चीज़ है। हाँ, बिल्कुल सही है।
ग्रेडियंट आपने देखा। लेट्स से मैं इसके अंदर और कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि रेड और येलो के बीच में कोई और कलर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कलर, या तो कलर लिखें और ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप क्या करें डायरेक्टली कलर खुद लिखते हैं, रेड ब्लू व्हाइट, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ व्हाइट, तो ये देखें येलो व्हाइट और रेड, सही है, क्योंकि मैंने यहाँ बीच में व्हाइट लिखा था। कलर कोई भी कलर आप देना चाहें, पिंक कलर देता हूँ, बहुत बुरा लगेगा। ये देखें पिंक कलर आ गया, ठीक है। अब कोशिश करें कि कलर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, टू टॉप नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो ग्रेडियंट और यहाँ पे जाके एंड हो, तो मैं क्या करूँगा, टू टॉप लेफ्ट, कंट्रोल एस। अब देखें टू टॉप लेफ्ट दिया है, अभी मैं टू टॉप राइट की बात कर रहा था। टू टॉप लेफ्ट दिया तो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट कहीं से भी होगा, यकीनन ऐसी जगह से स्टार्ट होगा कि ये टॉप लेफ्ट पे जाके खत्म होगा, क्योंकि मैंने लिखा है टू टॉप लेफ्ट, सही है। मैंने बात की थी यहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे जाके एंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू टॉप राइट। ये देखें यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके एंड हो गया, सही है। अच्छा, अब पावर यार तुम क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे हो। टू टॉप राइट कर लिया और हम आगे जा रहे हैं दोबारा वापस। लेट्स से मैंने बॉटम पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, टू बॉटम लेफ्ट या टू बॉटम राइट। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरफ से यहाँ पर आए, बिल्कुल अपोजिट में आए। मैं क्या करूँगा, टू बॉटम, टू बॉटम लेफ्ट, यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ, सही है। प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता दें, अपने माइक ऑन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो बता दें, आगे बढ़ जाए हम लोग ताकि। गुड, ये मार्क कौन कर रहा है भाई, मार्क नहीं करो। ये सारा जो तुम लोग मार्क कर रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर आ रहा होगा, इशू कर रहा होता है ये कह रहा हूँ, सही है। अच्छा, लेट्स से एक और डिव बना लेते हैं यहाँ पे। शाजिर तुम लोगों को समझ में आ रहा है, हमूद तुम्हें आ रहा है समझ में, ईसा तुम सबको समझ में आ रहा है, फुरकान पावर, किसी को मसला हो तो यार बता देना मुझे, ताकि उस मसले को भी हल कर लें। फिलहाल प्रॉपर्टीज यही रखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाइट और विड्थ वगैरह यही रखना चाह रहा हूँ मैं, तो फिलहाल ये चीज़ें मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और जो ग्रेडियंट है ना, इसको मैं बॉक्स 2 कर देता हूँ, ये हमने बॉक्स 1 जैसा बॉक्स 1 किया है। इवन इसके अंदर भी क्या होगा कि आप सिर्फ ये हटा दोगे, लीनियर की जगह आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रेडियल ग्रेडियंट। अब देखो रेडियल ग्रेडियंट का होता क्या है कि रेडियल ग्रेडियंट बेसिकली, एक मिनट मैसेज आ रहा है किसी का, क्या मतलब माइक, क्या पूछा है आपने सवाल। हमूद यार बेटा मैं सारी चैट्स नहीं पढ़ रहा, सर थोड़ी सी आवाज में गिटार लग रहा है।
हमूद मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, माइक के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरा माइक सही नहीं आ रहा, सबको आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बता दें यार, मैं फिर देखता हूँ क्या क्या मसला है। कुछ करते हैं, सबको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता देंगे मतलब। ईसा मुझे बता दो बेटा माइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लेते हैं उसको, मसला नहीं है। आप मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको देखता हूँ, अगर कंसिडर, अगर जितना मुझसे हो सके मैं सही करने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर है तुम लोगों को आवाज़ सही जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि आवाज़ ही ना आए और फिर क्लास खत्म हो जाए तो क्लास का फ़ायदा ही नहीं है, बेकार है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हमने लीनियर ग्रेडियंट किया था, लीनियर की जगह अभी आ गया रेडियल ग्रेडियंट। अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है? एक सर्कुलर ग्रेडियंट बनता है। ठीक है। जब सर्कुलर ग्रेडियंट बनेगा तो एक सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। सर्कल में ये नहीं होता कि सर्कल के टॉप पे जाएगा, सर्कल के लेफ्ट पे जाऊंगा, सर्कल के राइट पे, लेफ्ट से मेरा कोड सर्कल के लेफ्ट पे या राइट पे जाएगा। सर्कल में सिर्फ और सिर्फ कलर होता है। ठीक है। जो पहला कलर, एप्पल प्रेस करके देखो नीचे ग्रेडियंट बना हुआ आ रहा है। कलर फॉर्मेट कोई सा भी हो सकता है, बट जाहिर है ऐसा, यानी मे भी कभी आपका दिल करे कि यार इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं, मिडिल के कलर को ट्रांसपेरेंट कर दूं, या ये जो ग्रेडियंट बन रहा है कि साइड के कलर को मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं। ठीक है। तो तब क्या करोगे? तब आप ये करोगे, इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दोगे और आरजीबी में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका जो रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी वो पूरी हो जाएगी। सही है, समझे मेरी बात? बिल्कुल आप डिजिट में लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स से आपने ये इसका ग्रेडियंट वो करना है, आपने ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है। तो आप क्या करो, इसका फॉर्मेट चेंज कर दो। फॉर्मेट चेंज करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, किस तरह से चेंज होता है। अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट में होता क्या है कि आपने लीनियर ग्रेडियंट बना दिया। लीनियर ग्रेडियंट नॉर्मल बनता है, जैसे हमने लीनियर ग्रेडियंट बनाया था इसी तरह से रेडियल ग्रेडियंट बनता है, सिर्फ लीनियर की जगह रेडियल लिख दें, और ये जो लिखा होता है ना टू टॉप लेफ्ट या टू बॉटम लेफ्ट, इसको हटा दें। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर आते हैं। अगर नेट लेट से मुझे कलर ऐड भी करना है, मैं कॉमा लिखूंगा, कलर, नेक्स्ट कलर देंगे इसको यहाँ पे कोई अच्छा सा। ठीक है। और बस ये ब्रैकेट्स चले जाते हैं तो ये ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा वापसी। ठीक है। ये क्योंकि ये ड्रीम वीवर का मसला है, ये जो ऑप्शन है ना, ये ड्रीम वीवर सपोर्ट नहीं करता, वेब डिजाइनिंग को सपोर्ट करती है। अगर वेब डिजाइनिंग सपोर्ट नहीं करती होती तो क्रोम पे इसका रिजल्ट नहीं आता, इसको हम प्रीव्यू नहीं कर सकते थे। बट ड्रीम वीवर प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करता, HTML और CSS की। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कोड है ना इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना होता है, इसको एग्जैक्टली सेम लिखना होता है। ठीक है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। रेडियंट, ग्रेडियंट अगेन समझा दें सर। रेडियल, हाँ रेडियल है भाई वो। अभी यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, सब लोग देखने को मरतबा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछने का, मसले वाली बात नहीं है। कोड देख लें एक मरतबा, कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख लें। अच्छा, तो सेव करते हैं, इसका रिजल्ट अभी हमें देखना है यहाँ पे। और मैंने कहा था कि हमने एक कलर ऐड करना है इसके अंदर, तो हमने वो कलर ऐड कर दिया यहाँ पे, और वो कलर यहाँ पे शो भी हो गया। सही है। अब ये देखो बैटरी अभी भी चार्ज हुई थी इसकी, और मैंने ये बैटरी अभी 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 मैंने वायर निकाली थी इसकी, और ये 18 पर आ गई दोबारा। ये बैटरी मेरी इतनी खराब हो गई है, तो इसलिए वीडियोस का मसला हो रहा है। बाकी हम कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी शॉप्स नहीं खुल रही हैं। मेरा इरादा तो था सिस्टम चेंज करने का, लेकिन शॉप्स खुलेंगी तो मैं सिस्टम चेंज करूंगा, तो पहले मुमकिन नहीं है। बैटरी भी चेंज हो जाए लेकिन शॉप्स तो खुलें। अच्छा, रेडियल एक मरतबा दोबारा बता देते हैं, अगर यार तुम लोगों में से किसी की तरफ या किसी के घर की तरफ कोई शॉप वगैरह खुली हुई हो, कोई बैटरी वगैरह की, तो मुझे बताना काइंडली। लोकेशन बता देना बस अपनी।
कि कौन से इलाके में, कौन से एरिया के अंदर है, ताकि फिर मैं वहाँ पे कोई विजिट वगैरह कर लें वहाँ पे। अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट। तो सामने देखो, लिखोगे रेडियल डैश ग्रेडियंट और ब्रैकेट बनाओगे और देन कलर प्रोवाइड कर दोगे। इसके अंदर होता क्या है कि रेडियल ग्रेडियंट के अंदर जैसे सर्कुलर ग्रेडियंट जो होता है ना वो बनता है। यहाँ जो नीचे बना हुआ है ना ये ग्रेडियंट, ये रेडियल ग्रेडियंट है। इसके अंदर ग्रेडियंट जो होते हैं वो सर्कुलर बनता है। इसके अंदर आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप ऊपर डायरेक्शन देते थे, अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेडियल ग्रेडियंट का मतलब ही यही होता है कि इसका जो मेन पार्ट होगा, जो स्टार्ट होगा, ये सेंटर से होगा और जैसे जैसे हम कलर्स बढ़ाते जाएंगे तो वो कलर्स में आते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे। सही है। अच्छा, मेरी आवाज सबको सही आ रही है बिल्कुल? सर आपकी आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अभी सही है आवाज मेरी? समझा नहीं, समझाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है। 4 MB की स्पीड आ रही है यार फास्ट के ऊपर भी। क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेट क्या मसला कर रहा है। इंटरनेट सही हो गया है मेरा, कल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आज सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह का लेक्चर बिल्कुल बेहतरीन गया है। पता नहीं आप लोगों की क्लास के अंदर ही ये हो रहा है। अच्छा, अभी आ रही है सबको आवाज़ आ रही है? मुझे बता देना काइंडली सब लोग, क्योंकि 4-5 MB आ रही है, वो फास्ट पर आ रही है। मैं अगर ओखला पे चेक करूंगा तो ये तो तकरीबन मुझे कोई 8-9 MB से ज़्यादा देगा स्पीड। जी सर, अब सही आ रही है। जी, अब सही आ रही है आवाज़ आपकी। मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही तो मैं तो रिप्लाई कैसे कर रहे हो? मैं तो आ रही है, मुझे आ रही है, किसने कर दिया है? आ रही है, देखो। अब नहीं आ रही। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर पहले नहीं आ रही थी, आपने म्यूट कराया हुआ था सर। मैंने जी। मे बी स्टार्टिंग में लगाया हुआ था, बट अभी नहीं लगाया हुआ। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने के बाद म्यूट नहीं लगाया हुआ। मैं स्टार्टिंग पे लगाता हूँ म्यूट में, क्योंकि मेरे सराउंडिंग की आवाज़ तुम लोगों को परेशान ना करे, ताकि इसलिए। नहीं, हमें म्यूट किया हुआ था आपने, हम कब से बोले अच्छा, जा रहे थे मैंने आप। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करता। नहीं, महमूद आपसे कब से पूछा जा रहा था, आप जवाब ये नहीं दे मैंने रहे थे, कर दिया आपने अनम्यूट, और ये लो, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। और बोलो। परफेक्ट। अब जिसके पास माइक नहीं होगा ना, उसके अलावा सब अनम्यूट होंगे, उसके अलावा सबके माइक ऑन हो जाएंगे। सही है। तो पूछने का मकसद है, यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बता दो। रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है? सर्कुलर ग्रेडियंट होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, जो भी कलर आप यहाँ पहले अप्लाई करोगे, लेट्स से ये कलर, तो ये सेंटर के, सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होना शुरू होगा। ऐसे सर्कल के सेंटर में ये येलो कलर होगा, देन उसके बाद मैंने सेकंड कलर रेड दिया था तो रेड, देन उसके बाद ब्लू दिया था तो इस तरह का ब्लू कलर। लेट्स से अब सर्कुलर जो रेडियल ग्रेडियंट होता है ये कहाँ अच्छा लगता है? ये तो हमेशा किसी सर्कल में अच्छा लगेगा ना, तो ये दूसरा कलर हटा देते हैं। अच्छा, कलर्स का मैंने आपको बता दी, जितने चाहो कलर्स दो, 10, 15, 20, 100, 150, 200, जितने जितने मर्जी आए, बट 2-3 से ज्यादा मत देना। इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं तकरीबन 50 पिक्सल्स का। फिफ्टी का नहीं देते। सही है। तो ये ग्रेडियंट क्या हो गया?
लीनियर रेडियल ग्रेडियंट तो था, अब हमने इस डिफ को क्या किया, अरे यार भूल गया था, सॉरी। यार मैंने आयन तुम्हारा मैसेज अभी भी पढ़ा है, और मैंने वाकई किसी को म्यूट नहीं किया। मैंने तो देखा ही नहीं म्यूट करना है या नहीं करना, मैं करता भी नहीं हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता। मैं तो इवन चाहता हूँ कि तुम लोगों का इनपुट क्लास के अंदर आए, क्योंकि तुम लोग क्लास में बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। सही है, हमने क्या किया है, डेव को सर्कल बना दिया, ठीक है, बॉर्डर रेडियस के थ्रू। अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो देखो यूज जो होता है ना किसी भी चीज का, वो उसको बेहतर बनाता है। जरूरी नहीं है कि आपको रेडियल ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी यूज करनी आती है तो बस आप किसी भी डिफ के अंदर सर्कुलर ग्रेडियंट ही यूज करोगे, नहीं। जहां पर जरूरत पड़ेगी आपने सिर्फ वही यूज करना है। अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, लेट से तुम्हें कोई बटन बनाना है, ठीक है, या कोई बटन के ऊपर काम करना है, या अपनी डिफ को एक बटन बनाना है। अपनी डिफ को बटन कैसे बना सकते हो, डिफ के ऊपर एंकर का टैग लगा दो, ठीक है, और वो जो बटन डिफ के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह रखना है वो रख दो, डिफ को बटन की सूरत दे सकते हो। सही है, डिफ को तुम्हें बटन बनाना है, गेम्स टाइप के बनाने, छोटे मोटे गेम्स बनाने। गेम किस तरह का होगा कि तुमने डिफ को बटन बना दिया, अब तुम डिफ से कोई काम करवा रहे हो कि डिफ के ऊपर क्या हो, एक पेज पे चले जाओ या कोई भी और फाइल पे चले जाओ, कुछ भी वॉट एवर, कोई भी चीज करवा दो, ठीक है, या एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना चाह रहे हो डिफ के ऊपर, ठीक है, तो उस तरह से काम कर सकते हो। तुम जब भी रेडियल ग्रेडियंट यूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि डिफ स्क्वायर में हो, डिफ रेडियल में हो, लाजमी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हम बॉक्स को भी रेडियल ग्रेडियंट दे रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है बटन को भी लीनियर ग्रेडियंट दे रहे होते हैं, यानी जो हमारा सर्कल होता है उसको भी हम ये वाला ग्रेडियंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है ये जैसे मैंने अभी बनाया वैसे ही हर मर्तबा बने। ऐसा हो सकता है लीनियर ग्रेडियंट सर्कल में बन रहा हो और रेडियल ग्रेडियंट जो है वो बॉक्स में बन रहा हो। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और चीज पढ़नी है, और वो एक और चीज है बेसिकली, हमने टेक्स्ट शैडो पढ़ लिया था, मुझे याद दिलाना, हमने टेक्स्ट शैडो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। और इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, टेक्स्ट शैडो पढ़ लिया था, ठीक है, और टेक्स्ट शैडो के साथ साथ हमने बॉक्स शैडो पढ़ लिया था, बॉर्डर रेडियस पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हमारी हो गई थी। हमने फॉन्ट्स आइकन्स पढ़ने थे आज। हाँ बोलो। थोड़ा तेज बोलो फुरकान, अगर कुछ कह रहे हो तो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत हल्की आ रही है। यार फुरकान तुम कुछ कहना चाह रहे हो बट तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बहुत हल्की आ रही है, बहुत समझ में भी नहीं आ रही, इतनी हल्की आ रही है। ठीक है, हमें पढ़ना है फॉन्ट्स। बेसिकली फॉन्ट्स नहीं होते, आइकन्स होते हैं वो। सही है। एक वेबसाइट होती है फॉन्ट ऑसम के नाम से, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी होते हैं, यानी जितने भी वेबसाइट्स, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, तुम W3 लेआउट्स में चले जाओ, जो कि तुम्हें प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लेआउट्स से डाउनलोड करके दे देते हैं। किसी भी टाइप की स्टैक की वेबसाइट पे चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे जो आइकन्स मिलेंगे ना वो फॉन्ट ऑसम से मिलते हैं, ठीक है। तो हम भी फॉन्ट ऑसम को यूज करेंगे, फॉन्ट ऑसम का जो फ्री वर्जन है उसे यूज करेंगे। बट आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से फॉन्ट ऑसम के जो चीजें होती हैं वो सर्विसेज बाय कर सकते हो। सर रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट बता दें, मेरा इंटरनेट कनेक्शन मसला कर रहा है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, दोबारा बता देता हूँ, मसला नहीं है। देखो लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है एक बेसिक ग्रेडियंट, ठीक है, जो कि किसी भी डायरेक्शन की तरफ तुम्हें पॉइंट कर सके। यानी तुम्हारी जो भी वेबसाइट में या जो भी तुम ऑप्शन है, देखो पिक्चर से समझो, कोड जरूरी नहीं है, कोड से तुम देखकर समझ लोगे, ठीक है, कोड में समझा दूंगा। ये ग्रेडियंट बना हुआ है,
ग्रेडियंट क्या होता है, जब आप एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट कर रहे होते हैं सॉफ्टनेस के साथ, ठीक है, वो ग्रेडियंट में तब्दील हो जाता है बेसिकली उस वक्त, ठीक है। ग्रेडियंट कभी भी एक कलर का नहीं बनता, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब ही होता है मल्टीपल कलर्स के अंदर जो आप शिफ्ट कर रहे होते हो, तो वो जो शिफ्टिंग होती है ना बीच की, वो ग्रेडियंट की सूरत में आ रही होती है, सही है। अब यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि ये सिंपल एक ग्रेडियंट होता है, आप इसके अंदर डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो कि ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा, 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 या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप या राइट टू लेफ्ट, या तो टॉप राइट से लेकर बॉटम लेफ्ट तक, या फिर टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक, या फिर बॉटम राइट से लेकर टॉप लेफ्ट तक, और बॉटम लेफ्ट से लेकर टॉप राइट तक, इनमें से कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कलर्स तुम मल्टीपल दे सकते हो, मैंने सिर्फ 2 कलर्स यूज किए हैं, तुम 2 से ज्यादा कलर्स दे सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कलर्स बुरे ना लगे, अच्छे लगे। अच्छा, तुम इनको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, कैसे, इनका फॉर्मेट चेंज करके उसको आरजीबी में कन्वर्ट कर लो, और आरजीबी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, ट्रांसपेरेंसी तुम्हें अप्लाई करनी आती है, ओपेसिटी देनी आती है, कैसे करते हैं वो ओपेसिटी दे लो, ठीक है। इसके बाद आता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट होता है बेसिकली सर्कुलर ग्रेडियंट, ठीक है, सर्कल के अंदर फॉर्म होता है, यानी सर्कल के स्टाइल के अंदर फॉर्म होता है, यानी पर बेसिकली होता क्या है कि सर्कुलर ग्रेडियंट बनता है, जिसमें जो पहला कलर होता है वो सेंटर में आता है, जो उसके बाद सेकंड कलर होता है वो साइड में चला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ, आपने 2 कलर्स यूज किए हैं, और पहला कलर ये आ रहा है और सेकंड कलर यहाँ पे और मजीद आ रहा है, ठीक है। इनका कोड इस तरह से होता है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, इसमें आप पहले डायरेक्शन देते हो, ठीक है, कॉमा, और फिर कलर प्रोवाइड कर रहे हो। तो रेडियल के अंदर क्या होता है, बस लिखो रेडियल ग्रेडियंट और उसकी कलर प्रोवाइड कर दो, खत्म। ये डिप किसी भी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे प्लेस होते हैं, तो ये आप प्रॉपर्टी बैकग्राउंड के अंदर दोगे, सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही फुरकान, थोड़ा तेज बोलो। फुरकान तुम चैट बॉक्स में लिखो अगर कुछ कहना चाह रहे हो। सर वो वीडियो देख रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख दो। शायद से बोलने मतलब जियो तो बंद कर दे। हाँ यार, इसको बोलो, मेरे ख्याल से या तो ये सुन नहीं रहा हमारी बात, या तो ये कुछ और काम कर रहा है। सर इसको म्यूट कर दें, इसकी आवाज़ नहीं आएगी फिर। इसकी आवाज, इसके बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है, बार बार डिस्टॉर्ट कर रही है। ये बंद अच्छा। नहीं कर रहा ना जान कुछ के। ये 2 हमने ग्रेडियंट्स देखे। अब वो फॉन्ट रकम की बात कर रहा था, तो हमें आइकन्स अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करने होते हैं। लेट्स से कोई भी आइकन हमें यूज करना है, तुम लोगों ने देखे होंगे। अच्छा, एक और चीज, एक काम आया है, और वो काम है एक टेम्पलेट डिजाइन करना है तुम लोगों ने, ठीक है। हर स्टूडेंट अपना अलग अलग टेम्पलेट डिजाइन करेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लो, लेकिन हर स्टूडेंट अपना अलग अलग टेम्पलेट डिजाइन करेगा। इस वक्त 16 लोग हैं यहाँ पे, स्नैपशॉट ले चुका हूँ मैं, 16 लोग हैं यहाँ पे, और ये 16 के 16 लोग, तकरीबन 15 लोग हैं, सॉरी 15 लोग हैं, और ये 15 के 15 लोग। जी, मेरी अटेंडेंस लगाई है, मैं लेट आया था थोड़ा। हाँ तो मैं शामिल हो, टेंशन नहीं लो। देखिए 15 से 16 लोग हैं यहाँ पर, और एक वेबसाइट डिजाइन करनी है तुम लोगों ने, और वेबसाइट में तुम लोगों को दे देता हूँ। सर अभी से दे रहे हैं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए? भाई एक पेज डिजाइन कर लो। 3 महीने तो हो जाए कम से कम, उसके बाद दिएगा। 3 महीने तो हैं कम से कम, उसके बाद दिएगा। क्यों? सर अभी कहाँ से बना सकते? अगर अभी बना लोगे तो एक प्रोजेक्ट के टाइम के ऊपर तो तुम लोगों के लिए फिर कोई काम बचेगा ही नहीं ना, फिर तो बहुत आराम से हो जाएंगे सारे काम। अच्छा, W3 लेआउट्स के ऊपर आ गए, कोई भी अच्छा सा लेआउट उठा लेते हैं यहाँ से, जो भी बना सको ये उठा लेते हैं। ये लग रहा है बहुत अच्छा सा। ये बाय करना पड़ेगा। हाँ तो ट्राई करो, तो डेमो देख लेते हैं। $0 पर है सर एक। अच्छा भाई, जो जो सोच रहा है ना कि वो एडिट टेम्पलेट करेगा या यहाँ से डाउनलोड कर लेगा, तो ये देख लो, ये बाय करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फ्री वाला है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसके अंदर लाइसेंस का मसला आएगा। देखो ये वेबसाइट है, ये डिज़ाइन करना है, ये टॉप बार्स को छोड़ देना,
ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से होगा। ये देखो, ये पूरा डिजाइन करना है, ठीक है। ये इसका सही है ना, शेप $10 की बाय करके किसी को भी एडिट करके दे सकते कर लेना भाई, मसला नहीं है। तुम कर लेना, बाय कर लेना, फिर मुझे सबमिट करा देना। तुम बाय करके अगर ऐसे ही सबमिट करा दोगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। कम से कम तुमने खर्चा तो किया ना। ये आ गई वेबसाइट। सर ये एक सिंगल टेम्पलेट है? ये एक सिंगल पेज है, सिर्फ और सिर्फ ये पेज डिजाइन करना है बस, और कुछ नहीं। सर ये तो हो गया सर। हो जाएगा। अच्छा, सर टाइम तो लोग जरा देख। टाइम लेंगे रात 12 बजे तक। नहीं नहीं नहीं, टाइम ज़्यादा देंगे। अच्छा, सब लोग अपने अपने माइक्स ऑन कर लें, या तो अपने अपने माइक्स ऑन कर लें, या तो चैट बॉक्स के अंदर ज़रा एक्टिव हो जाएं। जो एक्टिव नहीं होगा ना, उसको परेशानी होगी। चैट बॉक्स के अंदर या तो एक्टिव हो जाएं, या तो अपने अपने माइक्स ऑन कर लें और मुझसे पूछ लें अगर कोई मसला हो। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से बनेगी ये वेबसाइट। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन को छोड़ दीजिएगा, ये जो ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा। हम इसको मैंने कहा था बूटस्ट्रैप से करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा होगा फजूल के अंदर। सही है, इसको हम बूटस्ट्रैप से करेंगे, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। इसके अलावा इस सेक्शन बनाने के अंदर कोई परेशानी किसी को तो मुझे बताए, और अगर कोई नहीं बताएगा इसका मतलब है कि सब बना सकते हैं। मैं बाद में ये बात उस वक्त मेंशन करूंगा कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इसलिए जो नहीं बना सकता, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे भी पूछ ले, ताकि मैं उसको डिस्कस कर लूँ कि ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी। और फहद, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, तुम अपने कंप्यूटर में टीम व्यूअर इंस्टॉल करो। और तुम में से किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है ना ड्रीम वीवर को इंस्टॉल करने में, तो टीम वीवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। ठीक है, और फिर मुझे बताओ। सबको कह रहा हूँ, इंस्टॉल करो टीम वीवर अपने कंप्यूटर के अंदर, और मुझे बताओ ड्रीम वीवर का जो मसला आ रहा है तुम लोगों के कंप्यूटर के अंदर, मैं वो सही कर दूंगा। लेकिन टीम वीवर आज की तारीख में हो जाना चाहिए। फिर सर ये जिसके बैकग्राउंड में लाइन्स आ रही हैं, सेम नहीं लगानी। अच्छा अगर टीम वीवर इंस्टॉल कर लो भाई, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर सब लोग टीम वीवर इंस्टॉल कर लें। मैं पिक्चर्स निकाल के दे देता हूँ यार इसकी, एक मिनट रुको। ये डेमो वाले पे जाते हैं। क्या होती है? अच्छा, इसके अंदर ये भी होता था कि जो एड्स आ रहे होते थे ना, ये कुछ टाइम बाद इसके ऑप्शन हो जाता था कि इसको ऑफ कर दो, या शेयर के बटन पे क्लिक करोगे ना तो ये एड्स ऑफ हो जाते थे। जब नई नई डब्ल्यूसी के लेआउट को विजिट किया था तो ये डाउनलोड करने का तरीका इन्होंने इस तरह का रखा हुआ था। सर इस शेप को मार्जिन राइट देकर इस तरफ मूव करेंगे, बिल्कुल किसी ना किसी तरह मूव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भी आप लोग टास्क कर रहे हो ना, मैं आप लोगों को कोड करके हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं हरगिज़ ये नहीं करूंगा कि आप लोग मुझसे पूछ लो सर ये यहाँ पे मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे कोड करके दे दें। आप लोग मुझसे प्रॉब्लम पूछोगे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कहूंगा कि यार इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये टेम्पलेट ऐसा, ये एक और चीज़ देख लो, ये टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। मैंने भी टेम्पलेट आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा ना तो ये चलने लगेगी वेबसाइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं, अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसको पकड़ भी सकता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से यूज़ किया है इसे। सही है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। सर इसे एडिट भी कर सकते हैं ना? जी, इसे एडिट कर सकते हैं ना? इसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। और ये इसकी पिक्चर्स आ गई, ये फॉन्ट्स आ गए, ये इसकी पिक्चर। ये वेबसाइट का खाली ये सिंगल पेज बनाना है, ये जो आपने डाला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये एक पेज बनाना है। इसकी पिक्चर्स सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं ये सारी पिक्चर्स जो है वो क्लासरूम पे जब टास्क अपडेट करूँगा तो ये सारी पिक्चर्स वहाँ पे अपडेट करूँगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ये पिक्चर्स लगानी है तुम लोग लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो सारी पिक्चर्स। जिस तरह वेबसाइट के पेज में जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक है, एक मेन पिक्चर का मसला है, सिर्फ और सिर्फ इस मेन पिक्चर का मसला है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड तुम लोग इस, ये जो कलर है ना, ये वाला ब्लू, इस कलर का लगा सकते हो।
ठीक है। बट टेक्स्ट इसी तरह से लिखना है, बटन ऐसे ही बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। बटन को ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रखना है, देखो ट्रांसपेरेंट है ये बटन, इस पे होवर करोगे तो ये इस कलर का हो जाएगा, और इस पे होवर करोगे तो ये इस कलर का हो जाना चाहिए। होवर में अभी बढ़ा देता विंकल्स आ रहे हैं हूँ जी। सर, ये एक पिक्चर है या कलर के ऊपर काम किया हुआ है? क्या कह रहे हो? ये जो पैटर्न आ रहे हैं, एक जी 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 यार ये अगर मैं सही बताऊँ ना तो ये वीडियोस होती हैं, ये वीडियोस बनी हुई होती हैं इनकी कौन सी होती हैं, फोटोशॉप पे। आफ्टर इफेक्ट्स पे या प्रीमियर में वीडियोस बनी हुई होती हैं, ठीक है। या जिप टाइप के बने होते हैं, ये लोग इसे पीछे लगाकर और पीछे ऑटो प्ले की जो प्रॉपर्टी होती है ना वीडियो के टैग में, वो लगा देते हैं और कंट्रोल्स नहीं शो करते। अब ये वीडियो चलती रहती है, मुसलसल चलती रहती है, और हमें लगता है जैसे बहुत अच्छी सी एनिमेशन बनी हुई है। ये सीन है। अच्छा, चैट के अंदर किसी का मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं जरा। बटन कैसे बनेगा? बटन के टैग से बनेगा बटन। लास्ट क्लास में पढ़ाया था इनपुट टाइप सबमिट, ऐसे लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था मैंने, मैं बता देता हूँ दोबारा से, बस मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। सर बस एक ही तो टैग है, मुश्किल नहीं है। वैसे बटन का अपना भी टैग होता है, जैसे बटन की स्पेलिंग होती है BUTTON, तो बटन का इसी स्पेलिंग के नाम से टैग होता है, ठीक है। और वो कंटेनिंग टैग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग वाला, उसके अंदर जो भी लिखना है वो अंदर लिख दो और उसको क्लास दे लो तो बटन बन जाएगा। लेकिन मैं अभी करके दिखा दूंगा, मसला नहीं है। भाई तुम यहाँ पे बैकग्राउंड कोई भी इमेज दे देना, मैं हो सकता है मैं तुम्हें ये इमेज बना के दे दूँ। ये सारे पैटर्न्स बने हुए ना, इस तरह का ब्लू कलर में तुम लोगों को बना के दे दूंगा फोटोशॉप से, तुम लोग इसके ऊपर ये सारी चीजें लगा लेना, ठीक है। एक और चीज, अब देखो जो तुम्हारा टॉप सेक्शन है ना, रोम पे जाते हैं जरा। सर आप आइकन पढ़ा रहे हैं? जी, आइकन पढ़ा रहे हैं क्या? मैं फॉन्ट्स पढ़ा रहा था। जरा ये काम दे दें, अगर पढ़ाते हैं फॉन्ट्स भी। अच्छा देखो अभी हो क्या रहा है कि ये जो इसकी विड्थ है ना, ये ज्यादा है, और इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है तकरीबन इतनी है कि इस स्क्रीन के ऊपर मेरी टॉप पर पूरी आ रही है। क्यों पूरी आ रही है? क्योंकि मुझे ये डिप्स अच्छी शो करनी है। हाँ ये देखो पीछे वीडियो लगी हुई है, ये डिप पूरी शो करनी है, ठीक है। ये टेक्स्ट लाना होगा, बटन लेकर आने होंगे। ये देखो बटन का कलर कैसा हो गया, व्हाइट, और इसका कलर हो गया ब्लू, जबकि अभी कलर व्हाइट है इसका अंदर का टेक्स्ट का, और बॉर्डर्स है इसके व्हाइट है, ठीक है। बाकी कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अब इसका कलर व्हाइट हो गया और बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू हो गया। इसका कलर जो डार्क हो गया। तुम लोगों ने इसको इस तरह बेशक ना करो, लेकिन कम से कम ऐसा तो बनाओ, इस तरह का तो होना चाहिए जैसे बगैर होवर के आ रहा है, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली इसको ऐसे ही रखना है। मैं एहतियातन बता देता हूँ कैसे बनेगा ये, पिक्चर के अंदर इस तरह से बता दूंगा, ज़ूम इन करके बताएगा। देखो तुम्हें क्या करना है, कंटेनर के अंदर रखना है। हमने बॉक्स लेआउट पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, हम एक 80% का कंटेनर बनाते थे, उसको मार्जिनल लेफ्ट देते थे 10% ताकि वो सेंटर में आ जाए। उसको इस तरह से सेंटर में रखोगे, ठीक है। फिर उस सेक्शन के अंदर मजीद 2 सेक्शन बनाओगे। कैसे? एक सेक्शन इसके लिए, एक सेक्शन इसके लिए, और ये सेक्शन यहाँ पर एंड हो गया। हाइट इसकी इतनी रखोगे बस यहाँ पर एंड हो जाए, ठीक है। अब ये बना दिया। इसके बाद क्या करोगे, इस सेक्शन के अंदर हेडिंग, टेक्स्ट, हेडिंग, सब हेडिंग और टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओ। अब नीचे आते जाओ और ये पूरी हेडिंग के हिसाब से करते जाओ। अब देखो ये डिप जो है वो पूरी आ रही है 100% विड्थ, लेकिन इस डिप के अंदर फिर 3 ऐसी डिप्स हैं, यानी एक पूरा सेक्शन ऐसा बना हुआ है जो 100% का नहीं है, 80% का सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर क्या रखोगे, ये 3 डिप्स रखोगे बराबर बराबर डिस्टेंस से, और इतनी विड्थ रखोगे तीनों आ जाए और एक लाइन में आ जाए। फिर ये 3 बॉक्सेस उसके नीचे बना दो। ये आइकन्स कैसे लगेंगे, मैं फॉन्ट ऑफ अभी पढ़ा रहा हूँ अभी क्लास के अंदर, ठीक है। ये आइकन उसके तरीके से लगेंगे। इनका कलर चेंज कर देना कलर की प्रॉपर्टी से, और फिर जैसे ऊपर के 3 सेक्शन बनाए थे ऐसे ही नीचे के 3 सेक्शन बनाना। बॉर्डर रेडियस से डिफ के कलर चेंज करना, स्टार लगा देना, ठीक है। स्टार वहाँ रखे हुए हैं इसके अंदर पड़े हुए, जो मैंने फोल्डर तुम लोगों को देना है, ठीक है। इस तरह से इनको बना देना। ये चीज़ें छोड़ देना ऐसे ही, इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको नहीं छेड़ना, सही है। अच्छा इसके अलावा यानी ये बटन यहाँ पे ऐसे लगा देना चाहो तो, लेकिन इनको कुछ छेड़ना नहीं है अभी फिलहाल, कुछ करना नहीं इनका। अच्छा इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें, कुछ ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये आइकन चाहो तो इंटरनेट से मिल जाए तो निकाल लेना, मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी कंपनी नेम, ये बार जो है नीचे छोटी सी डिप को विड्थ और हाइट कम देकर इसके नीचे रख देना, ठीक है, आ जाएगी। बाकी ये 3 पिक्चर सेक्शन बनाने, ये कार्ड होता है, एक पिक्चर है, एक डिप है पूरी, उसके अंदर अपर साइड के ऊपर ये पिक्चर लगी हुई है और नीचे की साइड में ये चीज़ें बनी हुई है। अच्छा मैसेज आया किसी का, आई थिंक
डाउनलोड कैसे किया, क्यों बताएं? नहीं बताएंगे, डाउनलोड करना नहीं बताएंगे आपको, हम पिक्चर दे देंगे, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। ये 3 सेक्शन ऐसे बनाने हैं, डाउनलोड करना बताएंगे जब आप लोग ये काम करके ले आएंगे, उसके बाद फिर डाउनलोड भी करना बता देंगे आपको, सही है। अच्छा ये 3 सेक्शन हो गए। अब देखो इस ये वही कंटेनिंग सेक्शन चल रहे हैं, ये जो 3 चीजें बनी हुई है ना कंटेनिंग सेक्शन के अंदर बनी हुई है, ये 3 डिव्स अलग हैं, ये नीचे वाला सेक्शन अलग है। इनको ऐसे ही करना कि ये 80% का सेक्शन बना हुआ है और विड्थ मार्जिन लेफ्ट उसको 10% दी हुआ, तो सेंटर में आया हुआ है, उसके अंदर 3 अलग अलग सेक्शन बनाओ। इसकी विड्थ ज्यादा रखनी है, इसकी विड्थ ज्यादा रखनी है, इसकी विड्थ कम रखनी है, ठीक है। सर हमें बाकी ये कलर्स का छोटा इतना आइडिया नहीं है, रंग यार बिरंगा बनेगा। कलर्स का इतना आइडिया नहीं, कोशिश करो कि मैच करो, बिल्कुल कोशिश कर सकते हो ना, कोशिश कर सकते बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे, टेंशन की वो बात थोड़ी है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे कलर्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए। मुझे इस टास्क के अंदर एफर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जाहिर है मैंने आप लोगों को कहा है मैं कोड करके नहीं दूंगा, बट मेरी कोशिश रहेगी मैक्सिमम जितनी हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की हेल्प करूँ विदाउट डूइंग द कोडिंग स्टफ। सर सबमिट कब तक कराना है? कितने दिन में बना सकते हैं? अच्छा आप सब लोग मुझे बता दो कितने टाइम में बना सकते हो, सब लोग बता दें। सर 4 दिन। नहीं 4 दिन का टाइम नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा। सब लोग बता दें, सब लोग। सर 1 महीना दे दो चल या 2 हफ्ते। तो ख्वाब में बनाने हैं क्या 1 महीने के अंदर, कि किसी दिन ख्वाब आया किसी दिन नहीं आया? 1 महीना बहुत होता है शादिर, क्या बात कर रहे हो तुम? 2 हफ्ते दे दो। 2 हफ्ते दे सकते हैं, सब लोग बता दें 2 हफ्ते दे दें। 2 हफ्ते सही है। हाँ भाई सर चैट बॉक्स में लिख दो सब लोग, लेकिन आप 2 हफ्ते दे दो। सब लोग चैट बॉक्स में लिख दें 2 वीक्स सर काफी 2 होंगे। हफ्ते दे दें बस। सर मैं तो प्रीवियस क्लासेस अटेंड ही नहीं की, तो मैं कैसे बना सकती हूँ? प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की, मैं क्या कर सकता हूँ उसका, पता है इसलिए मैं कह रहा था। चले आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की, एक है ये, एक है सिर्फ ये, अमसा सिर्फ अमसा को है, चलो सही है, एक हो गई। 2 वीक सही है, अच्छा हम 2 वीक सही है, गुड। सर कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश नहीं चाहिए फुरकान, काम चाहिए। 2 वीक सही है। ईसा यस सर तुमने कहा है, आयशा आपने 2 वीक्स बोला है, और मैडम आपने 2 वीक्स कहा है, ठीक है। फुरकान साहब सर ने 2 वीक्स का है इन्होंने, ठीक है। और हमारे हमूद सर ने जो है 2 वीक्स का है, ठीक है। हम 2 हफ्तों का टाइम दे रहे हैं और मैं क्लासरूम पे जाके पोस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फॉन्ट हम पढ़ लेते हैं और वो छुट्टी करते हैं, सही है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एनिमेशन और होवर्स का काम स्टार्ट करेंगे, यानी होवर पे काम किस तरह से होता है वो स्टार्ट करेंगे। पहले होवर देख लेंगे फिर उसके बाद एनिमेशन करेंगे। दो वीक्स ठीक है, विनी सर आप भी लिख दें 2 वीक्स, ठीक है। बटन वाला भी बताएंगे, मसला नहीं है। विनी सर आप भी लिख दें 2 वीक्स, ठीक है, ताकि पता चल जाए मुझे। मैं ज़रा क्लास वर्क में जाता हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट ऐड करता हूँ, और असाइनमेंट नंबर 8 अच्छा ये जो मैंने सब कुछ कैपिटल में लिखा है ना, इतना डिजाइन दिस वेब पेज एज इट इज, ये लिखने का मकसद ये है कि एग्जैक्टली यहाँ ऐसा होना चाहिए जैसा यहाँ पे लिखा हो, जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी मर्जी से चेंज करते रहो, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सर बिल्कुल कॉपी तो हम भी नहीं करेंगे, छापना है बिल्कुल, वही तो बोल रहा। नंबर ही मैं तुम्हें इसका दे रहा हूँ छापने के, और मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें छापना है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल छापने का मतलब ये है, यानी बिल्कुल छापने का मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जैक्टली मतलब कहीं से कोड लेकर आ जाओ इसका। बिल्कुल छापने का मतलब ये है कि कोशिश करो कि जैसा ये बना हुआ है ना बिल्कुल ऐसा बनाना है। और तुम्हें पता है बिल्कुल ऐसा बनाने का मतलब क्या होता है?
कि तुम्हें एग्जैक्टली कलर्स वगैरह सब सेम रखने हैं। असल में अगर तुम अभी एग्जैक्टली ऐसा छाप दोगे ना, बिल्कुल ऐसा बना के ले आओगे, ठीक है, तो आगे जो तुम लोगों का ये प्रोजेक्ट आएगा उसमें तुम्हारा जहन चलना शुरू हो जाएगा काफ़ी अच्छा, ठीक है, और तुम्हें काफ़ी समझ में आएगा। सर इससे अलग नहीं बना सकते, यही बनाइए जो आपने बिल्कुल template- सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सेम, मज़ा ही तब आएगा ना यार। जो स्टूडेंट मुझे इसके 20 नंबर हैं, अच्छा 20 नंबर सॉरी 10 नंबर है जो तुम लोगों का प्रैक्टिकल है। आधे नंबर अभी जो काम चल रहा है, हमने जो वेब डिजाइनिंग पढ़ी है, ठीक है, 10 नंबर तक का 10 to 12 नंबर का अभी मैं काम दे चुका हूँ, जिसका तकरीबन 50% जिसकी वेटेज होती है। इसके अलावा यो S25 अच्छा एक मिनट इसको साइड करते हैं। खैर, तो इसका 0.5% 50% अभी रखेंगे और 50% ये वाले काम पे रखेंगे। यानी सोचो अभी तक तुम लोगों ने जो असाइनमेंट किए हैं वो, और ये वाली वेबसाइट का असाइनमेंट अपनी जगह, ठीक है, 50% का काम है, 50% ये और 50% अभी जो तुम लोगों ने सारा काम अभी तक जो सबमिट करा है। अब सोचो किसी ने ये भी करा दिया तो 50% नंबर आ जाएंगे उसके। बोलो ये तो क्या कहता है आपने DSP पर रिटन मतलब लिखा हुआ सब कुछ, वो सेम वैसे ही लिखना है? क्या चीज? जो सारी चीजें लिखी हुई है उसके ऊपर सेम लिखनी है, वैसे सेम लिखनी है? बिल्कुल सेम लिखनी है। अरे ये वेबसाइट का ये एक पेज है या मतलब काफी सारे पेजेस हैं? ये तो मतलब एक ही पेज है, टोटल एक पेज है, दिखाए हैं जिसमें। एक पेज है, जस्ट 1 पेज। सही है, अब तो खुश। इमेजेस की रार फाइल बनी नहीं बनी? इमेजेस की रार फाइल ये आ गई, और एक फाइल अपलोड कर आइकन है देना क्लोज के साथ। डाउन के, ये नहीं लगाने वाला। क्या? जो आइकन है क्लोज के डाउन के साइड बार, मतलब हाँ? इमेज लेफ्ट पे दूसरी इमेज पे जाना है किसी हाँ? डिस्क से, तो इन्हें इमेज सोर्स से लगाते हैं या फिर इमेज सोर्स से लगा दे, बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं? इमेज सोर्स से लगा दो। सर आवाज़ कट रही है आपकी। दोबारा बोलो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कह रहा था ये जो आइकन्स हैं क्लोज के डाउन के, मतलब एक डिव में हम कोई पिक्चर रखते हैं, हमें हाँ? सेकंड पिक्चर पे जाना है, सही है। जैसे अभी आपने करके दिखाया था 1-2 दिन पहले लास्ट क्लास में। अच्छा, मैंने इमेज का टैग रखा था और इमेज के टैग के ऊपर मैंने एंकर का टैग लगा दिया था। तो एंकर के टैग से क्या होता है, क्लिक करोगे ना तो एंकर के टैग तो हाइपरलिंक होता है, ठीक है। मैंने सोर्स में क्या किया था, वो पिक्चर प्रोवाइड कर दी थी, जब तुम क्लिक करोगे तो उस पिक्चर पे चले जाओगे। मैंने लाइट बॉक्स के थ्रू करवाया था लेकिन वो काम। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस प्रोजेक्ट के दरमियान मैं जितनी भी वीडियोस भी है ना वो भी अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 2 फाइल्स आ गई हैं, मटेरियल भी यहाँ पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ कि एक्सेप्ट ठीक है, पिक्चर्स एक्सेप्ट कवर पिक्चर्स आर इंक्लूडेड। सारे पिक्चर्स इंक्लूडेड हैं सिवाय कवर पिक्चर के, सही है। और 10 नंबर यानी 50% वेटेज इसका, और इसकी डेट दे देते हैं। 2 हफ्ते कब हो रहे हैं? 3 तारीख, 3 से 10, 10 से 17, 17 अप्रैल काफ़ी है। आज से बिल्कुल 2 हफ्ते बाद बता दें सब लोग आता है सर जी। 15 सही है। चलो ऐसा करते हैं, 17 नहीं 20 अप्रैल लगते हैं, ठीक है। 20 अप्रैल तक का टाइम है आप लोगों के पास, और तकरीबन बचे 3 से लेकर 13, और 13 तकरीबन 20, तो तकरीबन आपके पास हुए 17 डेज हो गए अंदाजन। 17 दिन है, आप लोग 14 दिन का कह रहे थे क्योंकि 2 हफ्ते 14 दिन होते हैं, ठीक है। और 20 अप्रैल की भी हमने टाइम दिया है रात को 11:59 का, ठीक है, यानी सर रात 21 अप्रैल 11 का है।
बिल्कुल 20 अप्रैल की रात को 11:59 तक का टाइम है आपके पास। और टॉपिक है आपका HTML CSS। सही है, पोस्ट कर रहे हैं ये वाला असाइनमेंट। बहुत टाइम है, सुकून से खेलो, आराम से। कोई भी मसला आए पूछ लो। अपने अपने कंप्यूटर में आप लोग TeamViewer इंस्टॉल कर लो, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूं, लेकिन मैं कोड नहीं करके दूंगा। कोड नहीं करके दूंगा, बाकी जितनी भी हेल्प हो सकी मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। सर वो कवर पिक्चर का आप क्या कह रहे हैं कि वो इंक्लूड नहीं हो सकती? आपने लिखा है वो कवर यानी पिक्चर मैंने नहीं ये लगा लिखा है कि वो जो कवर पिक्चर है वो इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी पिक्चर्स जो है ना मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। ये जो टास्क मैंने बनाया है इसके अंदर ये सारी पिक्चर्स इंक्लूडेड है। ये जो फोल्डर है ना रार वाला, सर ये वाला जो cover फोल्डर picture है, अपनी मर्जी के लगा लेंगे ना। कवर पिक्चर आप अपनी मर्जी की लगा देना, या फिर अगर हो सका तो मैं आज या कल में आप लोगों को क्लासरूम पे इसी टास्क के अंदर अपडेट कर दूंगा वो पिक्चर। अभी भी यहाँ तक सर किसी को लाइट प्रॉब्लम है तो पूछ ले। सर लाइट बॉक्स के थ्रू पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, हम फाउंडेशन पढ़ रहे थे, फाउंडेशन पढ़ लेते हैं, अब इसको छोड़ो। इसी क्लास में फाउंडेशन से पहले बटन भी पढ़ लेते हैं कि बटन किस तरह लगता है। नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं ईमेल के अंदर। अब पूछना है, कोई मसला आएगा तो सबने पूछना है लाजमी मुझसे, ठीक है। अपने अपने कंप्यूटर में TeamViewer इंस्टॉल कर लेना, मैं TeamViewer का सेटअप भी अपलोड कर दूंगा। और अगर हुआ तो मुझे अपनी अपनी आईडीज बता देना, मैं आप लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करके कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो वो हल सर कर ये दूंगा। एनीडेस्क, मेरे पास एनीडेस्क हुआ हुआ है। एनीडेस्क यूज कर लो। एनीडेस्क यार मेरे पास नहीं हुआ हुआ, मेरे पास तो TeamViewer भी नहीं हुआ हुआ। TeamViewer हुआ हुआ है। TeamViewer कर सकते हो, अगर कर तो कर लो, कर लेते हैं सर। अगर ज्यादा मुश्किल ना हो तो। अच्छा जी, तो बटन बनाना है, सेव कर लेते हैं पहले तो इसको। और बटन किस किस तरह से बनता है? अच्छा, बटन की दो तरीके होते हैं, टाइप, सबमिट, और कोई भी नाम रख दे बटन का, ऐसे। सबमिट का बटन हो गया, ठीक है। अब इस बटन का आमतौर पे नाम हम लोग चेंज नहीं करते, लेकिन जो हमें बटन का, लेट से आपको नाम चेंज करना है, अपने आप कस्टम नाम रखना है, तो आप क्या करो, बटन क्लिक में, दूसरा बटन बन गया क्लिक में। बटन बिल्कुल सेम है, बटन के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये मैसेज देख लेते सर ये तो हैं। नॉर्मल बटन है ना, उस वेबसाइट के ऊपर ऐसे बटन तो नहीं थे। वेबसाइट जैसा बटन बनाना है। TeamViewer जिसके पास नहीं है वो मुझे बता दे, अपने अपने कंप्यूटर में TeamViewer इंस्टॉल कर लो। उसामा मुझे व्हाट्सएप पे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना। अच्छा, तुम कह रहे हो कि कैसे बनेगा, तो करते हैं। बॉडी को कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं बॉडी को बैकग्राउंड कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं जो बटन का बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज कर सकूँ, और हमें समझ में आ सके वो। तो बॉडी हो गई है ब्लैक कलर की, लेकिन ये बटन किस कलर के हैं अभी भी? वो वही नॉर्मल HTML का जो स्टाइल है इन पे वही चल रहा है, और इनको सेम क्लास भी दे देते हैं और अलग अलग क्लास भी दे देते हैं। क्लास वन,
ठीक है, बटन थोड़े से बड़े हो गए। अच्छा, इसके अलावा पैडिंग दे ली। अच्छा, इसकी पैडिंग थोड़ी बढ़ा लेते हैं। बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, सही है। और इसका जो फॉन्ट साइज है ना उसको भी ज़रा बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज एटलीस्ट अच्छे बड़े बटन बन गए, ठीक है। अब इनका स्टाइल मुझे चेंज करना है, और स्टाइल में ये करना है कि बोलो, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कर दें। बॉर्डर रेडियस करना है उनका प्लान। जी जी। जी सर, अच्छा। और 20 पिक्सल्स कर देते हैं फिलहाल, सही है। जी सर। 29 10 काफ़ी होगा, बस सॉफ्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, अब तुम ये कह रहे थे कि इनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज करना है, तो इनका बॉर्डर कलर देखो, बॉर्डर सॉलिड कलर, बॉर्डर को कलर दे दिया मैंने, और कलर ट्रांसपेरेंट, और सर ये कलर की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट करो। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, इनकी कलर्स को ट्रांसपेरेंट कर देता है, यानी इसका जो कलर है ना वो अब कोई कलर नहीं रहेगा, ये बटन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन तुम ये भी कर सकते हो कि तुम कोई कलर दो और उसकी पैसिटी कम कर दो। मैं वाइट ही कलर दूं, ठीक है, बट क्या करूं, उसकी पैसिटी में रख दूं 0.5। सही है। सही। अच्छा, तुम ये चाह रहे हो कि इस पे तुम होवर करो, ठीक है। बिल्कुल। सब लोग देखें, तुम लोग लेट से ये चाह रहे हो कि तुम लोग इस पे होवर करो तो क्या हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। लेट से ये वाला जो कलर है ना, फर्स्ट सबमिट वाला बटन, ये कलर, इसका बॉर्डर कलर यही रहेगा, बट सबमिट ब्लैक हो जाए और बटन का कलर व्हाइट हो जाए या ब्लू हो जाए लाइट, ठीक है। तो आओ करते हैं, बटन वन के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। बटन वन और जो माउस में लगेगा, BTN 1 हो गया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे जब होवर किया जाए, होवर का मतलब होता है माउस लेके जाएं तो हम होवर पहले भी बता चुका हूँ, सही है। और क्या होगा, इसका बॉर्डर कलर तो वही रहेगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो उसका व्हाइट हो जाए। और टेक्स्ट चेंज हो जाए, ब्लैक हो जाए। बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए भाई, नहीं व्हाइट नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू इस तरह करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्टाइलिश होना चाहिए। इस तरह का ब्लू हो जाए, ठीक है। कलर क्या हो जाए इसका, ब्लैक हो जाए। नाउ लेट्स सी, हो गया। सही। अच्छा, इसका बॉर्डर कलर भी यही दे देते हैं। ये देखना, हो गया। सर ये बटन की आपने क्लास जो है ये दो अलग अलग क्यों दी? एक में जैसे आपने क्लास बटन क्योंकि मैं सिर्फ पहले बटन पे काम करना वाला चाह रहा था, होवर का, मैं होवर पे सिर्फ पहले बटन का काम करना चाह रहा था, ये इसलिए। सर ये माउस चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने एंकर का टैग नहीं लगाया हुआ। सर मगर नाम एक भी तो दे सकते हैं, जैसे अगर बटन वन और उस पे दिया हुआ है ना मेरे भाई, दिया हुआ तो है, कोड तो देखो और से।
दिया हुआ नहीं है मैंने अभी क्या? कर रहा हूँ बॉडी देखो के उसमें। अरे मैंने नाम कहाँ दिया हुआ है? बटन उसको नहीं यूज दे रहा। करना और होता है हमूद बेटा, यूज करना और होता है और नाम देना और होता है। मैंने नाम तो सेम दिया हुआ भी है, बटन बटन BTN1 BTN2। अब ये तो मेरी मर्जी है ना, जरूरी थोड़ी है, ये तो इट्स अप टू मी। जरूरी नहीं है कि आप दो ना दो, भाई मेरी मर्जी है, मैं दूं मैं ना दूं। वेबसाइट में सेंटर और राइट या लेफ्ट पर। अब क्या हो गया? अच्छा यार ये मुझे बताया जरा, आवाज आ रही है आपको जल्दी से? सब लोग आ गए जी? आ गए। अब तो मैम सेंटर के डेस्क से लेकर आए या फिर मार्जिन लेफ्ट से? मार्जिन लेफ्ट जाए तो सेंटर के डेस्क से लेकर आए। मार्जिन लेफ्ट दे दें, ज़्यादा बेहतर है, सेट बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे सेट रहेगा। ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट दीजिएगा परसेंटेज के अंदर। सही है। अच्छा ठीक है, सेंटर के अंदर वो फिर बाउंड ही हो जाता है कि सेंटर में अगर आप उस बटन को बाद में अगर चेंज भी करना चाहें तो मार्जिन लेफ्ट से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बॉर्डर सॉलिड बताने का मतलब ये है कि बॉर्डर सॉलिड से होता ये है कि जब आप बॉर्डर सॉलिड की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जब आप बॉर्डर सॉलिड की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो होता ये है कि ये जो बॉर्डर है ना, ये अपेयर होना शुरू हो जाता है। सही है, अलग से अपेयर होना शुरू हो जाता है। और मैं ये चाह रहा था कि बॉर्डर सॉलिड मुझे होवर के अंदर मिले। जब मैं बॉर्डर होवर पे बटन पे क्लिक करूं तो बॉर्डर भी जो है अपना कलर चेंज करे, तो इसलिए मैंने बॉर्डर सॉलिड की प्रॉपर्टी यूज की है। सर आपने डबल बैकग्राउंड कलर दिया, क्यों दिया है? कहाँ दिया मैंने डबल बैकग्राउंड कलर? डबल बैकग्राउंड कलर जस्ट अ मिनट, इसे जस्ट अ मिनट, एक मिनट, लेट मी हैव अ लुक एट दिस। कहाँ दिया मैंने डबल बैकग्राउंड कलर? अच्छा होवर के अंदर। होवर के अंदर मैंने डबल बैकग्राउंड कलर क्यों दिया हुआ है? सही बात है, सही है। अब एक हो गया। क्वेश्चन है फिर, मैं यही तो बता रहा हूँ हमूद अहमद, क्या आपने मार्जिन और पैडिंग्स के थ्रू लेकर आना है? इस बटन को अगर मैं लेफ्ट लेके जाऊंगा तो मार्जिन के थ्रू लेके जाऊंगा। सही है। अच्छा
या तो फ्लोट राइट किसी भी डिस्क के अंदर रखें, उस डिस्क को फ्लोट राइट कराएं तो वो डिस्क के साथ ही राइट पे चला जाएगा। ठीक है, देखो कंटेनर्स के अंदर काम करो, ज़्यादा बेटर है। ओपन, बिल्कुल ओपन काम ना करो, कंटेनर्स के अंदर काम करो, इट्स बेटर। ठीक है, अब मुझे एक ट्रांजिशन लगा देनी चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे भी ट्रांजिशन लगा दो। बॉर्डर सॉलिड, और इसका भी कलर भी दे देते हैं। अच्छा, मैंने होवर का जो लगाया था ना, वो मैंने बेसिकली यहाँ पे लगाना चाह रहा था मैं, बॉर्डर के ऊपर, ताकि वो बॉर्डर का भी कलर यही आ जाए, इसलिए। सही है, अब लेट से मैं इसको ज़रा ट्रांजिशन दे देता हूँ। ट्रांजिशन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हो गया ये। सही है, सॉफ्टनेस आ गई। इस ट्रांजिशन को मैं 0.5 कर सकता हूँ। तो देखें होवर किया। सर एक दफ़ा एंकर पे टैग लगा दूँ? 1 मिनट, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड पर मीटर। क्या कह रहे हो? एंकर पे टैग लगा दूँ? एंकर के टैग लगा देंगे लो, बटन के टैग के अंदर, इवन नॉट सिर्फ बटन के टैग के अंदर, बटन के टैग के बाहर। और ठीक है, सही है। और ये यहाँ से क्लोज किया, और ये ये यहाँ लगाना था। अच्छा, अच्छा, अभी भी क्या मसला हो रहा है कि एंकर का एच लग गया। ठीक है, https://gmail.com। अच्छा, जो सबमिट लिखा हुआ है ना, बेसिकली इसका मकसद ये, जो हम इनपुट के टैग से बनाते हैं ना, ये इनपुट टाइप जो टैग हम यूज करते हैं, जब हम ये यूज करेंगे कभी भी, तो ये सबमिट ही लिखा हुआ आ रहा होगा। ये डिफॉल्ट नाम है इसका बेसिकली। अब डिफॉल्ट जो कोड होता है ना बटन बनाने का, फॉर्म्स कंट्रोल्स के थ्रू, यानी फॉर्म के टैग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, ये फॉर्म के टैग में ही मौजूद था। जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्म्स पढ़े थे, उसके टैग में ही ये इनपुट की टाइप मौजूद थी। हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट पढ़ा, इनपुट टाइप, बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी। सर सही है, तो टेम्पलेट सबमिट के भी अंदर उसी के बटन का अंदर। टैग यूज हुआ है। टेम्पलेट के अंदर आप बटन का भी टैग यूज कर सकते हो, और सबमिट का भी, इनपुट टाइप सबमिट भी यूज कर सकते हो। लेकिन सर फिर इसमें वो नहीं आएगा ना, माउस चेंज नहीं होगा ना? है, माउस चेंज नहीं होगा नहीं ना? चेंज नहीं होगा यार। जाहिर है वो करना है तो फिर तुम, मसला नहीं है तो बटन का टैग यूज कर लो। देखो अपनी प्रेफरेंस होती है इंसान की, ये जरूरी नहीं होता कि आप एग्जैक्टली वही चीज रखो जो वहाँ पे रखी हुई है। अपनी प्रेफरेंस होती है इंसान की, आप कर सकते हो जो आप चाह रहे हो वो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है,
मसला है यहाँ तक, हम आगे बढ़े, जी सर ठीक है। फॉन्ट असम्स पे जाएं। फॉन्ट असम पे जाते हैं। देखो एक वेबसाइट है फॉन्ट असम की, वो कितनी वेबसाइट्स हो गई। अभी मैं अगर तुम्हें वो जो लेआउट मैंने डाउनलोड किया ना उसमें भी दिखाऊंगा तो फॉन्ट असम के ही आइकन्स यूज हुए हैं, ठीक है। हम भी फॉन्ट असम को यूज करेंगे। फॉन्ट असम लिखोगे गूगल पे सबसे पहले ही, तो तुम्हें सबसे पहला जो लिंक है ना वो फॉन्ट असम का मिल जाएगा। ये फॉन्ट असम का लिंक है। सर आवाज बहुत तेज हो रही है आपकी, फास्ट हो रही है। क्या कह रहे हो? आवाज बहुत फास्ट हो गई थी। आपका इंटरनेट शायद प्रॉब्लम। यार इंटरनेट तो सही चल रहा है मेरा। हाँ स्लो हो गया। नहीं नहीं यार, 5 MB स्पीड आ रही है। बीच में किसी वक्त स्लो हुआ होगा। अभी साइट हुआ है, अभी बेहतर आवाज आ रही है अयान तुम्हें? जी सर सही है। सही है, गुड। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि फॉन्ट असम यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक तो आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। अभी हम इसका आगे जाकर जाएंगे। ये बटन ये लिखा हुआ है स्टार्ट फॉर फ्री, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करो, ठीक है। वीडियो बन रही है ना? बन रही है। वरना अभी कल भी हुआ था मिड क्लास के अंदर, मुझे आ रहा है वीडियो तो बनानी स्टार्ट ही नहीं करी, ठीक है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, फिर देन डाउनलोड करने के बाद अब ये डाउनलोड हो रही होगी पीछे फाइल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये अब डाउनलोड अ कॉपी ऑलरेडी, राइट। तो इसका मतलब है वहाँ पे जब मैंने क्लिक किया था ना तो अभी डाउनलोड होने के लिए अप्लाई हो जाना चाहिए, सही है। थोड़ा सा रुकेंगे, ये खुद से प्रोसेस करता है या नहीं करता, वरना फिर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स में चेक करना है। करते हैं, क्लिक करते हैं, आ गया। अच्छा डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं इसे डाउनलोड। कंट्रोल प्लस जी, डाउनलोड हो रही है फाइल। ये थोड़ा सा टाइम लेती है कभी कभी ये। नई फाइल बना लेते हैं जब तक जी। आइकन्स, आइकन्स के नाम से फाइल को सेव किया। यहीं पे मैं एक सीएसएस का फोल्डर बनाऊंगा, बल्कि फोल्डर नहीं बनाऊंगा, इसकी सीएसएस की फाइल को वहाँ ले जाके रखूंगा, ठीक है। और इधर से जल्दी से एक वीडियो लगा देते हैं कन्वर्जन के ऊपर। असल में ये जो वीडियोस मेरे पास है ना, ये काफ़ी हैवी फाइल्स हैं, तो ये अपलोड करने में मुझे होती है प्रॉब्लम, इसीलिए तभी तुम लोगों को ये फाइल्स मिल नहीं पाती। अब मैं इनकी कन्वर्जन कर रहा हूँ हल्के हल्के, ताकि जितने भी बैचेज हैं ना उन सबकी वीडियोस उनके क्लासरूम के और अपडेट कर दूँ। कन्वर्टेड स्टार्टिंग कोड मिनिमाइज, ठीक है, बस हो गया काम। अच्छा एक बार आ जाते हैं रूम पे, आ गए। ये फाइल हो गई हमारी डाउनलोड, ठीक है। अब ये फाइल मुझे डाउनलोड होके मिली है, इसको ऐसा करते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये टेम्पलेट फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इसका काम हो गया है।
पिक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, ये रहने देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। कौन सा सम, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, सही है, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये। जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे फॉन्ट ऑफ सम के नाम से फोल्डर ये ओपन हो गया, फॉन्ट ऑफ सम 5.1.3, ठीक है। फॉन्ट ऑफ सम 4 से पहले चलता था, वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, यूज़ करने में बहुत आसान था और वो फ्री भी बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर फ्री फॉन्ट ज़्यादा होते थे। अब इन्होंने क्या किया है, इसका जो प्रो वर्जन लेकर आए और फॉन्ट ऑफ सम 4 जो लेकर आए और फॉन्ट ऑफ सम 5 जो लेकर आए, उसके अंदर इन्होंने जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज कर दी हैं और इन्होंने लेकिन बाय करने के लिए चीज़ें ज़्यादा रखी हैं, सही है। तो ज़रा ओपन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, पूरा का पूरा फोल्डर अव्वल तो मैं उठाऊंगा यहाँ से, ये फोल्डर मैंने कॉपी किया पूरा, मैं कंप्यूटर में गया और जहाँ पे मेरी HTML की फाइल है, ठीक है, यानी लेसन नंबर 10 के अंदर यहाँ मेरी HTML की फाइल थी, यहाँ पर आएंगे, सर ये वेबसाइट के टेम्पलेट जो हैं ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है ना, जिस तरह आपने वर्ड में पढ़ाए थे टेम्पलेट वगैरह बने बनाए जो आते थे, हम इंसर्ट करते थे उन्हें। समझा नहीं मैं। सर जैसे वर्ड वगैरह में भी आपने बताया था ना टेम्पलेट जो है, तो उसको क्लिक करें तो आ जाते हैं टेम्पलेट बने बनाए, उसमें आप इंसर्ट कर दें, तो वेबसाइट के टेम्पलेट भी ऐसे ही होता है ना? जी नहीं, जो जी आपने नहीं, कोड से एडिट करने पड़ते हैं, मतलब उसमें सर एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है? जाहिर है। ठीक है सर, बस मैं ये डिफरेंस कंफर्म कर रहा था। यार मसला ये है कि जो टेम्पलेट्स जो होता है ना, ये ऐसा इतने मुश्किल नहीं होते, होता ये टेम्पलेट्स बने हुए इसलिए होते हैं कि ये जो टेम्पलेट मैंने तुम लोगों को दिया है ना, ये तुम बाकायदा अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर तुम इसे बाय कर लो ना इसी वेबसाइट से, तो तुम बाकायदा इसे यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उस वक्त कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा कि आपने ये कहीं से चोरी किया है, आपने कहीं से ये लिया है, क्या किया क्या नहीं किया। अभी क्या होगा, अगर तुम ये यूज़ करोगे ना, W3 लेआउट वालों को पता चल गया तो वो क्या करेंगे, तुम पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगवा देंगे, और जब कॉपीराइट स्ट्राइक लगवाएंगे तो तुम हो जाएगी अच्छी खासी पेनल्टी। बस ये मसला है। सर फॉन्ट ऑप्शन जो है ये कौन जी सा वाला करना है? जी, ये कौन सा डाउनलोड करना है फॉन्ट ऑप्शन? मैंने बताया तो था, अभी देख नहीं रहे थे क्या? नहीं देख रहा था, क्यों नहीं देख रहे यार? पानी पीने गया था सर। ये डाउनलोड करना है, फॉन्ट ऑसम लिखोगे इंटरनेट के ऊपर तो आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मुझे इसकी CSS और इसकी HTML जो है ना, इसकी जावास्क्रिप्ट और इसकी CSS मुझे लिंक करनी होगी अपनी इस फाइल से। तो देखो, लिंक टाइप XCSS रिलेशन फाइल शीट href ब्राउज करेंगे तो इसका ये जो फोल्डर है ना, इसी के अंदर चले जाओ डायरेक्टली। इसके अंदर CSS पड़ी हुई है, CSS के अंदर से all.min जो फाइल है ना उसे उठा लो, सब कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। आओ इधर स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में जाओ और all.min वाली फाइल जो है ना वो उठा लो। ओके करो, टैग क्लोज करो, और ये टैग ओपनिंग क्लोजिंग वाला होता है तो ये तो क्लोज कर दो। अब वेबसाइट पे जाओ, यहाँ तक मसला किसी को प्रॉब्लम है? अभी तक सिर्फ लिंक करनी है फाइल, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। वैसे तो वीडियो बन रही है, मैं ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके शेयर कर दूँ। आप लोग जब टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करो तो कोशिश करना कि ये फॉन्ट्स जो है लाजमी यूज़ करो, ये जो आइकन है, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। जिसने 100% बनाई ना, एग्जैक्टली सेम रखी वेबसाइट, यानी जिसने बिल्कुल ऐसा रखा कि मैं कहूँ कि यार वाकई में तुमने 95% या 90% तुमने बिल्कुल मिलती जुलती बनाई है, 90-100%, ठीक है। तो उसको हम फिर ऐसा करेंगे कि उसको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन के लिए कुछ ना कुछ के लिए होगा, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट ऑफ द मंथ बना दें उसको। तो बी केयरफुल गाइस। यार इस पेज पे तो खुल नहीं रहा, मैं यहीं पर आके खोल लेता हूँ, यहाँ पे ओपन हो रहा है।
यहाँ पर आइकन्स पे आ जाओ। क्या हो गया? बाकी सब डिपेंड करेगा या तो आपकी इंटरनेट की स्पीड पर, लेकिन मेरी तो इंटरनेट की स्पीड पे भी सही जा रही है। इंटरनेट की स्पीड का भी मसला नहीं है, लेकिन अभी गालिबन इनकी वेबसाइट स्लो चल रही है। अच्छी स्पीड आ रही है इंटरनेट की भी। अभी इशू आ रहा है इनकी अपनी सर ये इनकी अपने वेबसाइट स्लो पास। चल रही है। मैं हाँ, भी ये वेबसाइट अभी स्लो चल रही है। बड़ी अच्छी आ रही है, 150 KB आ रही है। माशाल्लाह से नेट की स्पीड भी खराब हो गई। 5 MB से 140। वाह सर। देखा, पूरा लग गया उसको। अयान तुम अभी कह रहे थे ना 5 MB से 140। ये देखो गुस्सा आ गया। भाई फ़ॉन्ट ऑसम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डाउनलोड किया मैंने इसकी फाइल्स को डाउनलोड किया है, ठीक है। और अभी वो ओपन हो रही है, वेबसाइट ओपन हो रही है, तो फिर हम ये हो गई, एक साइड हो गई, तो बंद करते हैं, वरना ये भी टाइम लगाएगी। ये हो गई, ठीक है। अब इस पेज के ऊपर आपको आइकन मिल जाएंगे बहुत सारे, ये सारे आइकन हैं, ठीक है। लेट्स से हमने कोई भी एक आइकन, ये ऐड वाला यूज़ करना है, तो क्लिक कर दें। फिर जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आप। अच्छा भाई, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में कोई बहाना नहीं देगा कि सर हमसे क्लास अटेंड नहीं की जा रही थी, ये मसला था, वो मसला था, और छुट्टी हो गई, ठीक है। सर रमजाना में शाम में लीजिएगा क्लास। क्यों भाई? ऑनलाइन होगी ना क्लास हाँ रमजान में? बिल्कुल, सर 11 मैं भी मेरे ख्याल से दुआ करो कि ऑनलाइन ना हो यार, बस खुल जाए, छुट्टियां वुट्टियां खत्म हो, हालात बेहतर हो, लेकिन लग रहा है अभी ऐसे कि ऑनलाइन हो। दूर करें, ऑनलाइन हो सर, ऑनलाइन हो आसानी रहती है सर। खैर, ये लिंक पे क्लिक करोगे तो HTML कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पर आके इस HTML को किसी भी टैग के अंदर, लेट्स से मैं पैराग्राफ के टैग में इसको पेस्ट कर देता हूँ। सर इसके लिए JS लिंक बनाना जरूरी है जी फाइल से? जावास्क्रिप्ट ये जो है, हाँ यार, कर लो कर लो कर लो, कराना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कर सकता हूँ विनिश, आपका इंटरनेट बार बार बंद हो रहा है, तो लिटरली कुछ नहीं कर सकता। देख लो, आइकन बना हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इस आइकन का साइज मुझे बड़ा करना है। लेट्स से हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस आइकन का साइज बड़ा करना है। दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, और आप क्या कर सकते हो, एक आइकन स्टाइल और ग्राफिक, ठीक है। या तो आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे देखो आइकन का स्टाइल आपको मिल रहा है, ठीक है, वहां से देख लो। क्या हो गया, दोबारा बता देना। कुछ भी नहीं बताया आइकन का लिंक कॉपी करने के बाद से, इसको कॉपी करें और HTML के अंदर जाके इसको किसी पैराग्राफ के टैग में मैंने रखा है अभी, आप किसी भी टैग में रख सकती हैं, मसला नहीं है,
ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट कर लें इसको, यूज ये साइज यूज कर लें। स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का दोबारा से आ जाएगा फॉन्ट। इसके अलावा आप साइज खुद भी बढ़ा सकते हो, जाओ फॉन्ट साइज के साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है आपको, देखो अब ये स्टाइल का पेयर होगा, आपने ये चेंज करना है, अब आपने स्टाइल का पेयर करना है, ठीक है। आई थिंक ये सेलेक्ट हो नहीं पा रहा है, वरना ये सेलेक्ट हो जाता है। आवाज खराब हो गई। आवाज़ खराब हो रही है। सर आपकी आवाज ये गिटार बज रहा है। यार गिटार को कैसे खत्म करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इंटरनेट मेरा सही चल रहा है, अभी तुम लोगों को दिखाया भी था। ये आ गया। स्विच कर लो, ये रिजल्ट चेक कर लो। सही है, तो मैं डाल देता हूँ, ये नंबर एक्स्ट्रा आ गया था। सही है। अच्छा, इसका कलर वलर चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा चाहो तो यहाँ पे क्लास ले लो, ठीक है। लेट्स से माय फॉन्ट, सर इस इमेज का साइज अगर बड़ा करना है तो यहीं से कर लेते हैं ना। समझा नहीं मैं, इमेज साइज बड़ा करना है तो। अच्छा, इस पे टेक्स्ट की यहीं से प्रॉपर्टी कर अप्लाई लेना होंगी, है सर। इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी टेक्स्ट की, ठीक है। तो इसको फॉन्ट साइज दोगे, सही है। रिजल्ट देख लेते हैं इसका। तो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, सही है। कलर चेंज करना है, तो कलर भी चेंज कर सकते हो, सही है। इसी तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स इस वेबसाइट पे मौजूद हैं, उनको यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर जितना भी काम है ना वो करो। और प्रॉब्लम जो भी आ रही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर सब लोग टीमवीवर इंस्टॉल कर लें। टीमवीवर का फायदा ये होगा कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी कंप्यूटर के वाइज, यानी एज अ कंप्यूटर के एस्पेक्ट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग मुझे अपना आईडी पासवर्ड बताओगे, मैं कंप्यूटर के अंदर आपकी एक्सेस करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग काइंडली ट्राई करो, फॉन्ट असम को ट्राई करो, और कंप्यूटर में टीमवीवर इंस्टॉल कर लो। और फाहद, खास तौर पे तुमसे और महक से कह रहा हूँ, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर टीमवीवर इंस्टॉल करो अभी दोपहर तक, शाम तक, अभी नमाज वगैरह से फ्री हो जाओ, मुझे शाम तक बताओ टीमवीवर इंस्टॉल करके, ठीक है। मैं भी अभी फ्री हो जाऊंगा, मुझे बताना दोपहर में तकरीबन 4 बजे बताना, 3:30-4 बजे बताना, मैं उस वक्त फ्री हो जाऊंगा। सर ये बता दें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है फॉन्ट ऑसम जो आपने बताया। यार मैं रख दूंगा, टेंशन नहीं लो, क्लासरूम पे रख दूंगा मैं। देर लग रही होगी। देर नहीं लग रही, मुझे मिल नहीं रहा है, वो बाय का आ रहा है। तुम क्यों जाते हो बगैर बताए, तुम क्यों जाते हो? कहाँ? तुम इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे कि मैं 1 मिनट के लिए उठ रहा हूँ, आप रुक जाएं? मैं उस वक्त रुक जाता। अभी वेबसाइट भी नहीं खुल रही ना, मैं अभी इतना हल्की हल्की खुल रही है, मैं तुम्हें बताने भी बैठूंगा तो टाइम हो जाएगा, मीटिंग एंड ना हो जाएगी। बता दें बाद ये देखो, फॉन्ट असम लिखो यहाँ पर, वेबसाइट पे जाओ। मसला ये ना, इनकी वेबसाइट बहुत हल्की हल्की खुल रही है अभी। ये देखो, गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करो, ठीक है। तुमसे ईमेल रिक्वायर करेगा, ईमेल नहीं देना है यहाँ पे, नीचे यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना बस। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे होगे ना तो ये खुद ही डाउनलोड पे चला जाएगा, खुद ही तुम्हारे ऑप्शन दे रहा होगा कि डाउनलोड कर लें, ऑप्शन सेव करने का लोकेशन आ रही होगी, वरना क्लिक करोगे तो ये तुम्हें ये लोकेशन दे देगा, यहाँ से सेव कर लेना और एक्सट्रैक्ट करके CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को, all.min वाली जो फाइल्स है ना, सिर्फ उनको लिंक करना है, बाकी सबको नहीं चढ़िएगा। ठीक है। सही है। अच्छा, यहाँ फॉन्ट
बिल्कुल आयशा, मैंने अभी करके दिखाए। फॉन्टासम से फॉन्टासम के फॉन्ट साइज अभी चेंज हुए हैं। सही है, फिलहाल एंड करते हैं। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई मसला हो तो पूछ लेना, कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, और बाकी मैंने कहा था कि आप लोग अपने अपने पास जिनके पास प्रॉब्लम आ रही है टीवी पर इंस्टॉल करके मुझे बता दीजिएगा और उसका आईडी पासवर्ड दे दीजिएगा, तो मैं उसको एक्सेस करके देख लूँगा। सही है, सर आज का कोई टास्क है? आज का कोई टास्क आज दिया नहीं, वेबसाइट दी है आज नहीं फिलहाल। जमान पागल हो गया। वहाँ पर के जहाँ मेरे दा जाना है ज़ैनब को, वहाँ पर के जहाँ है कोई मशहूर है।